हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बोट एंड स्ट्रीम का क्लास 7 करेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो पहले उनको देखें। क्वेश्चन नंबर 30 को देखो एक बार, क्या कहता है। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि आप जानते हो, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड को हम x बोलते हैं और x की वैल्यू आपको दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। आगे चलते हैं। इफ इट कैन ट्रेवल 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द सेम टाइम। वो क्या कह रहा है, डाउन स्ट्रीम आप चल रहे हो 42 किलोमीटर और अपस्ट्रीम आप चलते हो 28 किलोमीटर। मतलब आपको डिस्टेंस दे रखी है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में। रेशो निकालना, 14 तिये 42, 14 दूनी 28। डिस्टेंस का रेशो आ गया 3:2। एक बात हम जानते हैं, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास स्पीड का रेशो है तो डिस्टेंस का रेशो निकाल लोगे, डिस्टेंस का रेशो है स्पीड का रेशो निकाल लोगे। हमारे पास ना डिस्टेंस का रेशो है तो हम लोग स्पीड का रेशो निकाल सकते हैं। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ना, जो डिस्टेंस का रेशो था वही स्पीड का रेशो बनेगा, 3:2 बनेगा। ये बात ठीक है। आगे पढ़ना। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, x और y का रेशो निकालो। x और y का रेशो निकालने का क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, d प्लस में u बाई d माइनस में u। कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 1 है। लेकिन x की वैल्यू आपको 15 दे रखी है, हमने x की वैल्यू कितनी निकाली, 5 निकाली। इसका मतलब दोनों x क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ये बात ठीक है। अब बता 5 को किससे गुना करूं कि 15 बने, 3 से गुना करना पड़ेगा। और y की वैल्यू निकालने के लिए इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 देखना क्या कहता है। The time taken by the boat to travel 13 kilometer downstream is the same as time taken by it to travel 7 kilometer upstream। डाउनस्ट्रीम आप 13 किलोमीटर तय करते हो और अपस्ट्रीम आप 7 किलोमीटर तय करते हो। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपको y की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 3 किलोमीटर पर आवर। Then how much time will it take to travel a distance of 44.8 किलोमीटर in still water। वो ये कह रहा है स्टिल वाटर में आपको 44.8 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कैसे निकालोगे, टाइम निकालेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। ये स्पीड किसकी है, ये बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में, तो x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। आइए निकालते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, डिस्टेंस का रेशो दे रखा है। डिस्टेंस का रेशो दे रखा है तो स्पीड का रेशो निकाल सकता हूं। जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही स्पीड का रेशो होता है। तो एक काम करो, x और y का रेशो निकालो। कितना आएगा, d प्लस में u बाई d माइनस में u। d की वैल्यू 13 है, u की वैल्यू 7 है। कितना आ जाएगा, 20 बाई, ये आ गया 6, ये आ जाएगा 10/3 हो जाएगा। हमने क्या निकाला है, x की वैल्यू 3 निकाली है, y की वैल्यू 3 निकाली है। लेकिन y की वैल्यू 3 तो हमें पता है, इसका मतलब ये दोनों y क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। मुझे बताओ इस 3 को किससे गुना करें कि ये 3 आ जाए, 1 से गुना करना पड़ेगा। तो x की एग्जैक्ट वैल्यू के निकालने के लिए 10 को किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 44.8 बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है 10,
और पॉइंट को उठाकर 1 10 नीचे और आ जाएगा। कैंसिल करना, नीचे क्या 100 है ना, 4 से कैंसिल करो 25 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 112 बटे में कितना आ गया 25 आ गया। तो देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। नीचे 5 ये तो नहीं हो सकता, नीचे 5 ये भी नहीं हो सकता। 25 चौक 100, 112 बटे 25, यही ऑप्शन